हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे इस वीडियो में क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर। अभी के टाइम पे मार्केट में जो बड़ी न्यूज़ होगी सबको बारी बारी से कवर करते चलेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमेशा की तरह देखते हैं मार्केट की सेंटीमेंट को। और यहाँ पर बात करें हम लोग फियर एंड ग्रीड इंडेक्स मीटर की, तो फ्रेंड्स आज के दिन जो ये मीटर है आपको अगेन से 12 पर देखने को मिल रही है। और पिछले कई दिनों से इसी रेंज में आपको मतलब देखने को मार्केट मिल रही है। अभी भी मार्केट में एक्सट्रीम लेवल का फियर है, पैनिक अभी भी लोग हुए पड़े हैं। चलो फ्रेंड्स, ओवरऑल मार्केट कैप क्या है वो देखते हैं। अभी के टाइम में ग्रोथ गिरावट मार्केट में क्या है वो देखते हैं। उसके बाद सारे न्यूज़ को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, बात करें ओवरऑल मार्केट कैप की, तो आप यहां पर देख सकते हो 1.21 ट्रिलियन के पास पहुंचा है, जो कि अभी पिछले कुछ दिनों में सबसे कम बोला जा सकता है। और वहीं लगभग 4.25% मतलब 4.5% से ज़्यादा का जो है अभी आपको मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। थोड़ा सा फ्रेंड्स हम लोग अगर नीचे में स्क्रॉल करें तो यहाँ पर अगर बात करें बीटीसी के बारे में, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो बीटीसी आपको 29,000 पे है और 24 घंटे के अंदर में 2.5% की गिरावट है, जबकि 9% के करीब में गिरावट आपको देखने को मिल रही है इथेरियम के अंदर में। तो चलो फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम लोग न्यूज़ के तरफ। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं सबसे पहले वाले न्यूज़ के साथ में। तो यहाँ पर आप देख लो, चाइनीज इंडेक्सेज कंपनी करके है, उसने क्या किया है, लॉन्च किया है हैंगसेंग मेटावर्स इंडेक्स को। तो फ्रेंड्स, थोड़ी सी डिटेल्स में बात करेंगे नीचे आगे। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देखो, जो चाइनीज इंडेक्स कंपनी है जिसका नाम है आपको हैंगसेंग इंडेक्सेज, इसने लॉन्च किया एक नई इंडेक्स जो कि क्या करेगी, तो आपको जो मेटावर्स रिलेटेड कंपनीज है चाइना, मेनलैंड इन चाइना, चाइना के अंदर में उनकी परफॉर्मेंस को क्या है तो वो ट्रैक करेगी। अब यहाँ पे बोला जा रहा है, द इंडेक्स इज कैलकुलेटेड एंड डिसेमिनेटेड इन रियल टाइम एट 2 सेकंड्स इंटरवल। अब यहाँ पे 2 सेकंड का इंटरवल करके कुछ बात जो है बताया जा रहा है कि इस हिसाब से जो है वो सब कुछ जो मेटावर्स रिलेटेड जो कंपनीज है उनकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करेगी। जो नई इंडेक्स वहाँ पर जो आपको एक तरह से लॉन्च की गई है, और ये इंडेक्स खासतौर पर मेटावर्स को ट्रैक करने के लिए बनाया गया है। और ये किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये एक चाइनीज इंडेक्स कंपनी है जिसका नाम है हैंगसेंग इंडेक्स, उसके द्वारा फ्रेंड्स वहाँ पे लॉन्च की गई है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि जिस तरह से पॉपुलैरिटी जो है राइज हो रही है मेटावर्स के मतलब लिए या मेटावर्स की दुनिया में, उस कारण से इस तरह से इन्होंने ट्रैक वाला जो सिस्टम है वो किया है इजाद। अब यहाँ पे देखो कुछ हाईलाइट मैं यहाँ पे कर देता हूँ, आप इसे थोड़ा सा देख लेना। बाकी इस न्यूज़ में और कुछ ज़्यादा खास नहीं है पढ़ने के लिए। तो चलो फ्रेंड्स, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स, बात करें हम लोग बिटकॉइन, इथेरियम और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, तो आप यहाँ पे देखो इथेरियम ने क्या किया है, तो 2 वीक की लो को जो है हिट किया है। और यहाँ पे इसको फॉलो कर रहा है 19,000 की जो रेंज है, सॉरी 109 सॉरी 1900 का जो रेंज है उसको ये कर रहा है। हो जाता है कभी कभी गड़बड़। तो चलो फ्रेंड्स, अब थोड़ा नीचे आते हैं और बात करते हैं यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा। तो अब सीधे हम लोग पहुँचेंगे फ्रेंड्स ग्राफ में। और जिस तरह से आप देखो ये बीटीसी के ग्राफ है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स देख लो बीटीसी, ये जबकि मतलब ये अपडेट किया ग्राफ, ये उस टाइम का ये फिगर वगैरह सब कुछ यहाँ पे है, जो भी चार्ट आपको देखने को मिल रही है। ये जो भी कैंडल है ये सब एक दिन के कैंडल है। और यहाँ पे ये कल का अगर ग्राफ ही है तो आप देख लो एकदम, ये जो नीचे में प्राइस रेंज है यहाँ पर पहले भी ये आया हुआ है। तो अब इस रेंज पे एकदम मार्केट जो है चल रहा है। और यहाँ पे एक तरह से प्राइस देखें तो फ्रेंड्स देख लो, ये जब था तो उस टाइम आपको लगभग $28,851 करके जो प्राइस था वो चल रहा था। लेकिन अभी जस्ट मैंने जो दिखाया आपको 29,000 समथिंग है, मतलब कि इस रेंज से थोड़ा सा ऊपर में अभी चल रहा है मतलब मार्केट। लेकिन वहीं इथेरियम की बात करें तो इथेरियम थोड़ा ज़्यादा गड़बड़ चल रहा है, क्योंकि उसके में 9% की गिरावट अभी देखने को मिली है। तो आप देख लो जिस तरह से बीटीसी अभी भी उस प्राइस रेंज पे अड़ा हुआ है, मतलब एक तरह से जो सपोर्ट है उसको ब्रेक नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे देख लो इसने इसे ब्रेक करके ये नीचे आ गया, क्योंकि यहाँ पे 9% की गिरावट देखने को मिली है। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम लोग बढ़ेंगे बाकी के न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो बिगेस्ट मूवर्स आपको है एवेक्स एंड एटम, जो कि मार्केट में अभी के टाइम पे रिसेंट में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तो कल के दिन की मतलब थर्सडे के दिन की अगर हम लोग बात करें तो 10% लोअर जो है इन्होंने थर्सडे के दिन अपना हिट किया। मतलब कि जिस तरह से कल के दिन मार्केट अचानक से डाउन होना शुरू हुआ, तो उस तरह से यहाँ पर जो है आपको ये सब भी डाउन हुए और फिर से 10% के करीब जो है नीचे में गिर गए। यही चीज़ें यहाँ पे है, नीचे में आएंगे तो ग्राफ में यही सब चीज़ देखने को मिलेगी। तो बस बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स, बात करें इस वाले न्यूज़ के ऊपर, तो आप यहाँ पे देखो जो बिटकॉइन की माइनिंग डिफिकल्टी है वो ड्रॉप हुई है लगभग 4.5% बोल सकते हो आप। और ये बोला जा रहा है कि ये बिगेस्ट रिडक्शन है पिछले 10 मंथ की अगर बात करें, मतलब पिछले 10 महीनों में सबसे ज़्यादा कम रेट पे या नीचे घसका है इसकी जो डिफिकल्टी है माइनिंग को लेकर। अब नीचे में अगर बात करें तो यहाँ पर आपको यही सब चीज़ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर सारे के सारे ये टर्म आपको वही है माइनिंग वाले रिलेटेड। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कहाँ से कहाँ पहुँचा है, तो 31.25 ट्रिलियन से आज के दिन की बात करें, मतलब जबकि ये रिपोर्ट तैयार की जा रही थी उस टाइम वो पीरियड से समझो, तो 29.85 ट्रिलियन पहुँच गया था।
और यहाँ पे बोला जा रहा है कि 17 जुलाई 2021 के बाद से जो डिफ़िकल्टी ड्रॉप हुआ है वो आपको लगभग इतने परसेंट 4.81% ड्रॉप हुई है। और ब्लॉक हाइट की बात करें तो ये वाली ब्लॉक हाइट यहाँ पे बताई जा रही है। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम लोग बढ़ेंगे अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स, बात करें इस वाले न्यूज़ के ऊपर, तो यहाँ पर देखो जो तीथर आपको है, जो कि एक खुद स्टेबल कॉइन है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि तीथर ने लॉन्च किया है टोकन, जो कि क्या है, तो मैक्सिकन पेसो के साथ में एक तरह से बंधा हुआ है, मतलब इसके साथ पेरिटी बना के, जैसे कैसे बाकी अभी मार्केट के अंदर जो भी स्टेबल कॉइन्स है आपको पता है डॉलर के साथ में, यूएस डॉलर जो है $1 के पेरिटी के साथ में परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये मैक्सिकन जो पेसो है उसके साथ में ये बंधा होगा, उसके साथ ये जुड़ा होगा। और इसे क्या कहा जा रहा है, तो पहले किस पे लॉन्च किया जाएगा, तो इथेरियम, ट्रॉन और पॉलीगन पे लॉन्च की जाएगी। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम लोग नीचे आएंगे, इसी के बारे में डिटेल्स में यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये देखो कि ये जो स्टेबल कॉइन है, जिसका नाम यहाँ पे आप देख सकते हो MXNT करके स्टेबल कॉइन, ये नाम इसको दिया गया है। और ये क्या होगी, तो 1:1 रेशियो के साथ परफॉर्म करेगी मैक्सिकन पेसो के साथ। मतलब मैक्सिकन पेसो का जो भी आपको प्राइस होगा 1 पेसो का, उसी के कंपैरिजन में इसका भी प्राइस होगा इस स्टेबल कॉइन का, इसीलिए 1:1 रेशियो, मतलब दोनों और बराबर बराबर होने वाला है। अब यहाँ पे देखो जो स्टेबल कॉइन इशूअर कौन सा है, तो आपको तीथर ऑपरेशन लिमिटेड जो है, तीथर ऑपरेशन लिमिटेड, इसने अनाउंस किया है कि ये जो कंपनी है ये क्या करने जा रही है, तो एक नई फियाट पेग टोकन, मतलब ये हो गया कि ये ट्रेडिशनल करेंसी है मैक्सिकन पेसो, तो इसी के साथ में ये जुड़ा होगा या इसी के बराबर में पैरेलल वाइज चलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है फियाट पेज टोकन टाइड टू द वैल्यू ऑफ, किसके वैल्यू के साथ ये बंधा होगा, तो वही मैक्सिकन पेसो के साथ, जिस तरह से डॉलर के साथ बाकी स्टेबल कॉइन्स हैं, लेकिन ये यहाँ पे एक बार मतलब अलग हो रहा है, ये मैक्सिकन पेसो के साथ काम करेगा। तो अब टीम के अकॉर्डिंग माने, मतलब उनकी अगर बात माने, तो यहाँ पर बोला जा रहा है उनके अनुसार कि जो नई लॉन्च टोकन होगी, जिसका नाम आपको MXNT टोकन है, इनिशियली उसको होस्ट किया जा रहा है किस जगह पे, तो इथेरियम में, पॉलीगॉन में और ट्रॉन में। अब फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम लोग नीचे अगर आए तो इसी के बारे में आपको सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखो एक अच्छा सा यहाँ पे बैनर बना के पूरा सा यहाँ पे दिखाया गया है, जहाँ पे आपको तीथर देखने को यहाँ पे मिल रहा है, और यहाँ पे MEX करके मैक्सिकन पेसो, और यहाँ पे जो नई आपको लॉन्च होने वाली टोकन उसको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अब फ्रेंड्स, इसी के बारे में पूरा यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगा, जिसको मैं सबसे पहले इसे कर देता हूँ हाईलाइट, आप इसे देख लो, और बाकी फ्रेंड्स हम लोग बढ़ेंगे अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स, बात करें इस वाले अपडेट या इस वाले न्यूज़ के ऊपर में, तो यहाँ पर देखो जो पुर्तगाली पार्लियामेंट है उसने क्या किया है, तो रिजेक्ट कर दिया है क्रिप्टो टैक्स प्रपोजल को। अपने जो बजट डिबेट चल रही है, उनके यहाँ पे बजट सेशन चल रहा है, उसके दौरान ये जो प्रपोजल हुई थी क्रिप्टो टैक्स के ऊपर में, उसे वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया है। हाल में आपको पता होगा कि पुर्तगाल की तरफ से ये निकल कर आए थे, इस कंट्री की तरफ से, कि ये भी जो है क्रिप्टो गेन पे जो है टैक्स वगैरह लेना शुरू करेगा, रेगुलेट करना शुरू करेगा। जबकि पहले की अगर बात करें, जब से ये क्रिप्टो मार्केट इस बीच जो डाउन हुआ है, आपको टेरा USD के साथ में जो कोलैप्स हुआ है, ये सबसे पहले की बात करें तो पुर्तगाल एक टैक्स फ्री था पूरी तरह से, और काफ़ी ज़्यादा क्रिप्टो फ्रेंडली था, और इसको टैक्स के मामले में, क्रिप्टो के मामले में इसको क्रिप्टो का हेवन बोला जा रहा था। तो चलो फ्रेंड्स, अब आते हैं इसमें जो इस रिपोर्ट में न्यूज़ है उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2 प्रपोजल जो है आपको क्रिप्टो टैक्स के ऊपर में वो फेल हो गया सपोर्ट को गेन करने में पुर्तगाली लॉ मेकर के तरफ से, जो कि स्टेट बजट में जो डिस्कशन हुई थी उस बिहाफ पे। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो बीड है वो कहाँ से आई, तो माइनॉरिटी जो लेफ्ट विंग पार्टीज है, जैसे कि हर जगह अलग अलग तरह की पार्टी होती है, वही बताई जा रही है कि वहाँ की जो ये पार्टी है उसके तरफ से ये जो बीड मतलब प्रपोजल है वो लाई गई थी। जबकि जो मेजोरिटी थी रूलिंग पार्टी की, उन्होंने इसे क्या किया, तो उसे मतलब बर्खास्त एक तरह से आप मान लो कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और वो खुद इसके चक्कर में, मतलब खुद वो एक ड्राफ्ट लाना चाहते हैं आपको क्रिप्टो को रेगुलेट करने को लेकर, लेकिन उनकी कुछ मंशा अलग है, इनकी मंशा अलग है, इसलिए एक समानांतर क्या कहते हैं, मतलब तालमेल नहीं बैठा होगा, इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया गया। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो पुर्तगाली लॉ मेकर्स हैं, इन्होंने स्टॉप मोशंस टू टैक्स क्रिप्टोकरेंसीज करके कुछ हेडिंग है। नीचे अगर बात करें तो देखो जो मेंबर ऑफ असेंबली और रिपब्लिक है, पुर्तगाल के लेजिस्लेचर है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2 बार जो है सेपरेट अलग अलग तरह की जो टैक्स की बिल थी या टैक्स की जो प्रपोजल थी क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट से रिगार्डिंग में, उसको क्या किया गया है, तो रिजेक्ट कर दिया गया है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है ये सब कुछ कब आया, तो यहाँ पे ये पार्टी वगैरह का नाम है, तो चलो इसे हम लोग छोड़ते हैं, इसे हम लोग को देखने की जरूरत नहीं है। और अभी की जो यहाँ की रूलिंग पार्टी है वो बताया जा रहा है कि सोशलिस्ट पार्टी है, जिसकी मेजोरिटी ज़्यादा थी, इसलिए इनकी जो बिल है या फिर इनकी जो प्रपोजल है वो पास नहीं हो पाई। अब यहाँ फ्रेंड्स बात की जाए इस वाले लाइन पे, तो यहाँ पे देखो द अटेम्प्ट्स टू अडॉप्ट रूल्स फॉर द टैक्सेशन
of capital gains from crypto assets were made during the ongoing discussions on the country's 2022 बजट। तो अब यहाँ पे जो इको रिपोर्टेड है उसके अनुसार ये है कि ये जो टैक्सेशन के ऊपर जो कैपिटल गेन होंगे क्रिप्टो एसेट से, उस पर जो भी टैक्सेशन होंगे उसके ऊपर जो रूल्स को अडॉप्ट करना है, इसके लिए जो प्रपोजल था, जो प्रपोजल वाले प्रयास थे, वो सब कुछ कब आए हैं सामने में। तो ये जो कंट्री के अभी बजट सेशन एक तरह से चल रहा है मान लो, तो उसी ऑनगोइंग डिस्कशन में ये सब कुछ हुआ। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि द डेवलपमेंट कम्स आफ्टर रिसेंट स्टेटमेंट बाय फाइनेंस मिनिस्टर। ये सब कुछ कब आया, तो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा जो रिसेंट में जो स्टेटमेंट दिया गया था, जिसमें इन्होंने बोला था आपको फर्नांडो मेडिना ने, कि इन्होंने ये रिवील की थी कि जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रहा है, तो वो वर्क कर रहा है लीगल फ्रेमवर्क पे, और वो अलाउ करेगा टैक्सेशन को क्रिप्टो रिलेटेड इनकम पर। मतलब लीगल फ्रेमवर्क के लिए काम हो रही है और वहाँ पे अलाउ किया जाएगा कि क्रिप्टो रिलेटेड इनकम पर टैक्स जनरेट किया जाए या टैक्स जो है वसूला जाए। और ये खुद वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर ने इस तरीके स्टेटमेंट को रिवील किया था, जिसके बाद से जो अभी वहाँ पर जो आपको बजट सेशन चल रही है उसमें जो अपोजिशन की पार्टी है, जो अलग अलग पार्टीज है, उन्होंने प्रपोजल डालना शुरू किया क्रिप्टो गेन के ऊपर में टैक्सेशन से रिलेटेड, जिसको कि फिर वहाँ की जो अभी के टाइम पर रूलिंग पार्टी है उसने उसे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो खुद अपने बिहाफ पे जो है एक फ्रेमवर्क, एक रेगुलेशन, एक टैक्सेशन या जो भी है अपने हिसाब से वो ड्राफ्ट वगैरह लाना चाहते हैं, और मेजोरिटी उनके पास ज़्यादा थी, जिस कारण से ये दो प्रपोजल थी, दोनों प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है फ्रेंड्स कि ही इंडिकेटेड दैट इट्स अनएक्सेप्टेबल टू हैव टैक्स लूप होल्स फॉर एनी कैपिटल गेन्स, सिग्नलिंग पोर्तुगल इज प्रिपेयरिंग टू चेंज इट्स टैक्स पॉलिसी। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी इंडिकेट किया गया है कि ये क्या है, तो पोर्तुगल प्रिपेयर कर रहा है, तैयारी कर रहा है कि वो जो टैक्स पॉलिसी है क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग उसको बदले, उसको चेंज करे। अब क्या बदलेगा क्या नहीं बदलेगा वो जब बदल जाएगा तो उस टाइम में फिर जब मार्केट में न्यूज आएगी तो वो पता चल जाएगी। अब यहाँ पे फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि पोर्तुगल इस्टेब्लिश किया था क्या, तो अपने आप को एक क्रिप्टो फ्रेंडली डेस्टिनेशन बनाया था, जो कि मेंटेन करता था 0% टैक्स रेट। हर तरह के प्राइवेट क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट पे जो प्रॉफिट होती थी उस पे ये 0% की जो टैक्स रेट है वो लागू किया था, और अपने यहाँ की जो क्षेत्र है, अपनी कंट्री को एक क्रिप्टो फ्रेंडली डेस्टिनेशन बनाकर रखा था, मतलब बनाया है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि व्हेन दीज गेन्स आर नॉट रिजल्टिंग फ्रॉम प्रोफेशनल एक्टिविटीज दे आर नॉट सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स। इस तरह करके बातें यहाँ पे जो है की जा रही है। इसे अब छोड़ते हैं फ्रेंड्स, अब फटाफट से नीचे आते हैं। अब आने वाले टाइम में यहाँ पे ये लोग टैक्स लेंगे नहीं लेंगे, अब ये थोड़ा सा डाउट वाला चीज़ चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये खुद बोले कि ये खुद का अपना खुद का ड्राफ्ट लाने वाले हैं, खुद का फ्रेमवर्क, खुद का रेगुलेशन लाने वाले हैं। तो लेकिन उस रेगुलेशन में टैक्स वाली बात होगी नहीं होगी, जब आएगी तो पता चलेगी। अब यहाँ पे पोर्तुगल फेवरेबल क्रिप्टो टैक्स रिजाइम एंड रिलेटिवली अफोर्डेबल कॉस्ट ऑफ लिविंग है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो पोर्तुगल की जो फेवरेबल टैक्स रिजाइम थी, मतलब कि जो जिस तरह से वहाँ पे टैक्स नहीं लगती थी, और जिस तरह से वहाँ पर क्या है कि जो एफोर्डेबल कॉस्ट है लिविंग के लिए, अपने दैनिक दिनचर्या के रहने वाला जो बात की जा रही है, उसने उस कंट्री को एक हब के तौर में बदल दिया है। किस तरह के हब पे, तो टेक इनोवेशंस की हब को वहाँ पे इस्टेब्लिश किया है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो डिजिटल जो नोमैड्स है उनको अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ तक कि बिटकॉइन के इंथुसियास्ट जो हैं अलग अलग जगह से, वर्ल्ड के अंदर से, उनको वो अट्रैक्ट कर रहा है। इंक्लूडिंग जो यूक्रेनियंस हैं वो भी वहाँ पर जो है क्रिप्टो स्पेस के मतलब जो रिलेटेड जो शख्स हैं वो वहाँ पर अभी के टाइम पे जुड़ रहे हैं और वहाँ पर काम करना पसंद कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है कि भाई ये लोग जो टैक्स नहीं लेता है, और जिस तरह से क्रिप्टो के मामले में इसको हेवन कहा जाता है, तो इसके कारण से इनको कितनी सारी बेनिफिट हुई हैं। तो ये हब बन गए हैं टेक इनोवेशन के मामले में। अगर देखा जाए तो इनकी कंट्री जो है काफ़ी पॉपुलर हो रही है और काफ़ी डिमांडिंग हो रही है। यहाँ पे जो है डिजिटल नोमैड्स अट्रैक्ट होकर पहुँच रहे हैं। बिटकॉइन के जो समर्थक है, सपोर्टर हैं, वो अलग अलग जगह से इनकी कंट्री में आना शुरू किए हैं, जबकि काफ़ी समय से आ रहे हैं। जो एक बिटकॉइन फैमिली करके पॉपुलर है, अगर उसके बारे में आपको नहीं पता है तो गूगल पर सर्च कीजिएगा बिटकॉइन फैमिली करके। वो भी पोर्तुगल के अंदर ही पिछले कुछ सालों से रह रही है, क्योंकि यहाँ पे टैक्स नहीं लगता है क्रिप्टो के ऊपर में। इस कारण से यहाँ पर रहना लोगों को पसंद है, क्योंकि टैक्स फ्री कंट्री है क्रिप्टो के मामले में। अब यहाँ पे देख लो, यूक्रेन के अंदर से भी लोग यहाँ पर आकर इनके साथ मिलकर काम करना पसंद कर रहे हैं, क्रिप्टो रिलेटेड वर्क। तो चलो फ्रेंड्स, अब आने वाले टाइम में ये लोग टैक्स वाकई लेंगे। अभी तो इन्होंने प्रपोजल को बर्खास्त किया है, मतलब एक तरह से रिजेक्ट किया है। आने वाले टाइम में टैक्स लगेगी पोर्तुगल के अंदर की नहीं लगेगी, वो समय बताएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी, तो प्लीज़ एक लाइक करो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।